आरडब्ल्यूए और बीजेपी के लोगों ने न्यू अशोकनगर पर विधायक रोहित महरोलिया के खिलाफ राशन चोरी को लेकर किया प्रदर्शन। त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंतर्गत न्यू अशोकनगर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील के बदले राशन देने के लिए लाई गई राशन के पैकेट गायब होने का मामला सामने आया है। बीजेपी का आरोप है कि स्थानीय विधायक रोहित कुमार इस पूरे मामले में लिप्त हैं। हालांकि विधायक रोहित कुमार ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मयूर बिहार बीजेपी जिला अध्यक्ष विनोद बछेती ने कहा कि न्यू अशोकनगर स्थित दिल्ली सरकार के एक स्कूल में मिड डे मील के बदले बांटने के लिए लाए गए राशन के दर्जनों पैकेट गायब हो गए हैं। इस संबंध में स्थानीय आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल को शिकायत दी गई है। विनोद बछेती का कहना है कि इसके लिए त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित कुमार जिम्मेदार हैं। उनकी देखरेख में ही राशन वितरण का काम किया जा रहा था। बछेती जी, आज यहाँ पर आपका धरना प्रदर्शन था आरडब्ल्यूए के साथ, क्या कहेंगे इसके ऊपर, किस चीज़ के ऊपर? देखिए, आज आप सबको पता है कि 10 दिन पहले इसी स्कूल से जो गरीब बच्चों के लिए राशन आया था, वो यहाँ के जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा और यहाँ के विधायक और यहाँ के स्कूल स्टाफ के द्वारा वो रातों रात सारा जो राशन गरीब बच्चों का वो इन्होंने बेच दिया। उस विषय में ये आरडब्ल्यूए ने एक बड़ा यहाँ धरना रखा हुआ था, जिसमें इन्होंने हमें भी बुलाया। तो आपने कहीं इसकी लिखित शिकायत दी थी? देखिए, इसकी लिखित शिकायत हमने एलजी साहब को भी करी है, इसकी लिखात हमने लोकल पुलिस को भी करी है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। जो यहाँ इनकी कमेटी के जो स्कूल कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लेकिन जो इनका बॉस होता है तो इसमें इनका क्या दोष है? किनका? देखिए, जो ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो स्कूल का प्रिंसिपल होता है। तो बिना बॉस की मिली भगत के कैसे हो सकता है जी? बॉस तो विधायक होता है। नहीं, विधायक तो है, लेकिन एक पार्ट उसमें विधायक के बाद जो सेकंड अथॉरिटी होती है, जो दूसरी होती है, वो प्रिंसिपल होता है, क्योंकि जिसके प्रांगण में सारा ये चीज़ें हो रही है। तो वहीं बिछेड़ी जी, एक दूसरा भी मामला, त्रिलोकपुरी से निगम पार्षद हैं विजय कुमार, उन पे भी धोखाधड़ी के कोई केस कंप्लेंट डीसीपी तक पहुंच गई है। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ये मामला कुछ लोगों ने मुझे भी दिए हैं कि भाई उनके लोन करा दिए गए, जिनके लोन कराए उनको वो पैसा नहीं मिला और वो लोग आज दर दर भटक रहे हैं। इस तरह का मामला यहाँ के जो अपना त्रिलोकपुरी का पार्षद उनके अगेंस्ट आई है। मेरा केवल इतना जरूर आपसे, देखिए, बातों को घूम फिर के यही आ रहा है कि इनके जो विधायक है, पार्षद, इनके कार्यकर्ता है, ये कर क्या रहे हैं भाई साहब? शर्म आनी चाहिए इनको। गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जिनको राशन मिलना था वो राशन ये बेच देते हैं। इनका मुख्यमंत्री कहता है कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, और इनके कार्यकर्ता से इसके कहीं ना कहीं इनका जो अब आप लोग आरडब्ल्यूए और आप लोगों की क्या मांग? नहीं, हम सब का यही है कि भाई ये जो हुआ, ये तो दिल्ली का मामला, पता नहीं दिल्ली में कहाँ हो रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब आदमी के हक को इन्होंने चोरी किया है, उसके हक को इन्होंने बेचा है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई अपने जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगाए गए इस आरोप पर रोहित कुमार का कहना है कि सरकार के सभी स्कूलों में मिड डे मील के बदले राशन बांटा जा रहा है। न्यू अशोकनगर के स्कूल में भी बच्चों के लिए राशन लाया गया था, लेकिन कई छात्रों के परिजन के नहीं आने की वजह से उन्हें राशन नहीं दिया जा सका। राशन खराब हो रहा था, जिसकी शिकायत स्कूल प्रशासन एसएमसी के सदस्यों ने विधायक के सामने खराब हो रहे राशन को जरूरतमंदों में बांट दिया जाए या गौशाला में दे दिया जाए, इसकी हिदायत दी। विधायक का कहना है कि उन्होंने एसएमसी सदस्यों को बिना नियम कायदे के राशन को गौशाला में देने से मना किया था, लेकिन उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ खराब हो रहे राशनों को जरूरतमंदों को दे दिया गया है। देखिए, इस कोविड काल के अंदर बहुत लोग परेशान रहे। हमारी सरकार ने दिन रात एक करके लोगों को सहूलियत और सुविधाएं देने का काम करा। वो लोग खासतौर से जो गरीब तबका है, और उसी में कुछ अनूठे काम भी करे कि हमारी सरकार ने जो हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनका पोषण कहीं ना कहीं सफ़र हो रहा था कि जो बच्चों को स्कूल में मिड डे मील के तौर पे खाना मिलता था वो अभी मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो बच्चे अपने घरों पर थे, अभी स्कूल नहीं आ पा रहे थे। हमारी सरकार ने पहल करके उन बच्चों को मिड डे मील ड्राई राशन के तौर पर उनको देना शुरू करा, और पिछले साल से ही ये योजना हमारे चल रही है। और देखने में आए कि जो बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, प्रवासी जो बच्चे हैं,
वो अभी अपना दिल्ली में नहीं है लौटे हैं, अपने घर पे नहीं लौटे हैं, अपने गांव में कहीं पर हैं लॉकडाउन की वजह से। तो वो बच्चे अपना राशन लेने किसी कारण नहीं आ पाए। तो हर स्कूल में थोड़ा बहुत राशन हर जगह वो बचा हुआ है। स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से तमाम बच्चों को राशन बांट दिया गया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल का राशन नहीं लेके जा पाए थे पिछले 6-7 महीने से। जो मेरी जानकारी के अनुसार जो मामला सारा आया है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाजों की पार्टी है, ये हम सब जानते हैं कि ये झूठ का पुलिंदा जो बांध के हर चीज़ को बात में रखते हैं और ये निराधार आरोप लगा रहे हैं हम पर, हमारी पार्टी पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे, कि जो पूरी तरीके से निराधार है। मैं उसमें बताना चाहूँगा कि ऐसे ही न्यू अशोकनगर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ पर भी कुछ राशन जो बचा हुआ था, जो बच्चे अभी तक लेने नहीं आ पाए थे, पिछले काफ़ी समय से वो रखा हुआ था, उसको नमी की वजह से और कारणों से वो राशन खराब हो गया। वहीं निगम पार्षद रजनी पांडे ने कहा कि अगर राशन खराब हो गया था तो गौशाला में उस राशन को भेजने की क्या जरूरत थी? क्या गाय रिफाइंड पीती है? उन राशन के अंदर रिफाइंड तेल भी था। सीधा सीधा निशाना साधते हुए रजनी पांडे ने कहा कि यह एक घोटाला हुआ है और इस घोटाले की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहूँगी कि जो हमारे दिल्ली की भ्रष्ट सरकार है, केजरीवाल सरकार है, इन्होंने बहुत गलत किया हमारी गरीब जनता के साथ, हमारे न्यू अशोकनगर की जनता के साथ बहुत गलत किया। जो उनका राशन आया था गरीब जनता का, वो इन्होंने वहाँ जाके ब्लैक कर दिया, बेच दिया, जो हमारी जनता तक नहीं पहुँचा। 3-3 बजे लोग लाइन में लगते थे, मुझे फ़ोन आता था, मैडम हमें राशन नहीं मिला, क्योंकि ये राशन सिर्फ अपने 5-6 लोगों को राशन देते थे, उसके बाद राशन बंद कर देते थे। जो आम जनता थी उनको राशन नहीं मिल पाता था। विधायक जी का तो ये कहना है कि ये राशन खराब हो गया था इसलिए नहीं बांटा। तो अगर विधायक जी का कहना है कि ये राशन खराब हो गया था, तो आपने चेकिंग के लिए क्यों नहीं भेजा? आपने क्यों गौशाला में भेज दिया? क्या गाय रिफाइंड पीती है? आप विधायक जी से पूछिए कि गाय रिफाइंड पीती है? उस राशन में रिफाइंड आता है गरीबों के लिए, क्या गाय रिफाइंड पीती है? तो आपने अगर राशन खराब हो गया था तो वो राशन स्कूल में रहता, आप चेकिंग के लिए उनको बुलाते हैं, फूड मेंबर को, वो अपना चेक करते, वो बताते ना कि राशन खराब था या सही था। ये विधायक कौन होता है बताने वाला कि राशन खराब था या सही था? आप पूछिए। विधायक ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।